Welcome back to vocabulary section. Guys, we are going to have vocabulary once again. We feel that vocabulary is of utmost important to you, particularly when you are in going for competition, small test or any proficiency test of English. Vocabulary is must. You must have a good stock of vocabulary. So let us begin. So my way of teaching vocabulary is quite different. So I take this way as I begin with. तो सेंटिएंट एक वर्ड होता है सेंटिएंट, एक शब्द होते हैं उसको बोलते हैं सेंटिएंट। ये लैटिन वर्ड है सेंटिएंट। सेंटिएंट मतलब होता है फीलिंग, इसका मतलब होता है फीलिंग। तो फीलिंग से संबंधित बहुत से वर्ड्स हैं। फीलिंग्स मतलब होता है भावनाएं। तो जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, उससे रिलेटेड बहुत सा वर्ड्स होते हैं। अब एक वर्ड से हम कई वर्ड्स किस तरह से देखते हैं, बनाते हैं, इसको आज हम देखेंगे। तो सेंटिएंट का मतलब होता है फीलिंग, कैपेबल ऑफ फीलिंग। तो ह्यूमन बींग्स आर सेंटिएंट। आदमी जो है वो सेंटिएंट है। सेंटिएंट का मतलब है वो महसूस कर सकता है, वो फील कर सकता है। तो एक सेंटेंस बना सकते हैं, ह्यूमन बींग्स आर सेंटिएंट। एडजेक्टिव है ह्यूमन बींग्स आर सेंटिएंट्स। ह्यूमन आदमी लोग जो है वो क्या होते हैं, ये भावना प्रद होते हैं। आर सेंटिएंट, दे आर कैपेबल ऑफ फीलिंग। सेंटिएंट वो महसूस कर सकते हैं। महसूस का मतलब होता है कि इनसाइड फीलिंग, हम खुशी महसूस कर सकते हैं, दुख महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंस जो होते हैं उसको कहते हैं सेंटिएंट। तो उसी से बने बहुत से वर्ड्स होते हैं। तो सेंटियंस ये नाउन है, गुड सेंटियंस ये नाउन है। और फिर इससे भी जैसे हम कह सकते हैं कि सेंटिमेंट, वही सेंटिमेंट क्या, ये भी फीलिंग है। सेंटिमेंट से सेंटिमेंट बना है। सेंटिमेंट का मतलब होता है कि फीलिंग, इसको मतलब। तो सेंटिमेंट इज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। अगर हम कहें सेंटिमेंट, ये जो पता है सेंटिमेंट, तो सेंटिमेंट क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। सेंटिमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। ये भावना का एक्सप्रेशन है। हम भावना को प्रदर्शित करते हैं तो उसको कहते हैं सेंटिमेंट। सेंटिमेंट ये जो सेंटिमेंट है ये कहते हैं सेंटिमेंट। इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। तो आप सेंटिमेंट जान जाइए। सेंटिमेंट बहुत अच्छा शब्द है। सेंटिमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। और व्हाट ए जनरस सेंटिमेंट। नहीं, सेंटिमेंट को अगर कहें ये जनरस सेंटिमेंट, व्हाट ए जनरस सेंटिमेंट। जनरस मतलब होता है उदार। तो व्हाट ए जनरस सेंटिमेंट, तो उदार फीलिंग जिसको कहते हैं, जनरस सेंटिमेंट, उदार फीलिंग। व्हाट ए जनरस सेंटिमेंट। व्हाट ए सिनिकल सेंटिमेंट। सिनिकल का मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे जनरस का उल्टा जो हो सकता है, तो सिनिकल। व्हाट ए सिनिकल सेंटिमेंट। व्हाट ए सिनिकल।
सिनिकल कहते हैं मूडी, मूडी सेंटीमेंट। सिनिकल कुछ दिमाग से संबंधित है, सिनिकल। हाँ, व्हाट इज सिनिकल सेंटीमेंट, ये भी एक एक्सप्रेशन है। जनरल सेंटीमेंट, और आप देखिए कि सेंटीमेंट, जनरल सेंटीमेंट, काइंड सेंटीमेंट, सिनिकल सेंटीमेंट, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ फीलिंग्स। और फीलिंग्स को बोलते हैं सेंटिएंट। सेंटिएंट जैसे ह्यूमन बीइंग्स आर सेंटिएंट, या सेंटिएंट एडजेक्टिव हो गया। नाउन भी यूज़ कर सकते हो, सेंटिमेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेंटिमेंटलिटी, ये भी नाउन हो गया। फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ सेंटिमेंटलिटी इज देयर? सेंटिमेंटलिटी मीन्स अटैचमेंट, attachment to the others. तो सेंटिमेंटलिटी, व्हेन यू आर अटैच, यू सेड फीलिंग्स, तो उसको बोलते हैं सेंटिमेंटलिटी। भावना से संबंधित है सेंटिमेंटलिटी। आई लाइक हिज सेंटिमेंटलिटी, आई लाइक हिज सेंटिमेंटलिटी। आई लाइक हिज सेंटिमेंटलिटी, यहाँ भावना होगा। आई लाइक हिज सेंटिमेंटलिटी। ये सेंटिमेंटलिटी क्या होता है? जैसे हम लोग आदमी हैं, तो हम लोग फीलिंग वाले जानवर है, फीलिंग्स हम लोगों में होता है। तो कोई आदमी जब हमसे मिलता है तो हम खुश होते हैं, वो एक तरह का सेंटीमेंट है। जब कोई आदमी हमसे बिछड़ता है तो हम रोने लगते हैं, या हम दुख का फीलिंग होता, वो भी एक सेंटीमेंट है। तो इसी को सेंटीमेंट कहते हैं। मिलने, बिछड़ने, अटैचमेंट से रिलेटेड जो फीलिंग्स होता है, चाहे वो डिपार्चर का हो, चाहे वो मीटिंग का हो, चाहे, तो उसको हम बोलते हैं सेंटिमेंटलिटी। अबे देखिए, आई लाइक हिज सेंटिमेंटलिटी, इसका मतलब है कि सेंटिमेंटलिटी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप प्यार से, आप किसी को प्यार करते हैं, उसके लिए रोने लगते हैं, तो दिस इज़ योर सेंटिमेंटलिटी, दिस इज़ योर सेंटिमेंटलिटी। तो आई लाइक दिस सेंटिमेंटलिटी, ये अच्छी चीज़। आपका भाई या आपके पिताजी सिक हो गए, और अब आप जो है यू बिकम सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन्स दैट ही इज सिक एंड हाउ कैन आई सेव हिम, तो दैट काइंड ऑफ सेंटिमेंटलिटी इज देयर। तो सेंटिमेंटलिटी, यह दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। और फिर है, अब देखिए, अब ये सेंसिटिविटी, और सेंसिटिव का मतलब होता है कि क्या होता है, क्रियाशील। ही इज सेंसिटिव टू द पुअर, ही इज सेंसिटिव टू द पुअर पीपल। क्या मतलब हुआ? He is sensitive to the poor people. He is sensitive to the poor. I see before, to the poor. वह गरीबों के प्रति सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब जब वो गरीबों को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। हमने बताया ये फीलिंग की चीज़ है। जितने भी वर्ड्स हैं सब फीलिंग से रिलेटेड है। अगर हम कहें ही इज सेंसिटिव टू द पुअर, तो व्हेन ही वॉच द पुअर, व्हेन ही कंसीडर्स द पुअर और टॉक टू द पुअर, एंड देन he feels for him, तो feeling comes out when he is sensitive। और उसी का जस्ट उल्टा है insensitive। जैसे he is insensitive to the poor, politicians are insensitive to the poor। जो
पॉलिटिशियंस हैं, नेता लोग हैं, गरीबों के प्रति इनसेंसिटिव हैं। इनसेंसिटिव होता है बेरुखी। बेरुखी का मतलब उनसे कोई सरोकार नहीं रखना। इनसेंसिटिव का मतलब होता है उन्हें देख करके कोई फीलिंग नहीं आता, तो उसको बोलते हैं इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव टू द पुअर। तो सेंसिटिव हो गया, इनसेंसिटिव हो गया। अब उसी से बनता इनसेंसिटिविटी, नहीं, ये नाउन फ्रेज हो गया इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी का मतलब है कोई असर नहीं पड़ने वाला, बेअसर। बेअसर जैसे आदमी है तो वो किसी के पास जाएगा तो सेंसिटिव होगा। हाँ, जैसे कोई गरीब है, कोई लाचार है और भूखे प्यासे है, तो एक भावना उमड़ती है। और उसका उल्टा हुआ बेअसर होना उसका, तब वो देख करके पत्थर दिल हो जाता है। उसको बोलते हैं इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिविटी, योर इनसेंसिटिविटी टू अस मेड अस सरप्राइज। आप जिस तरह से बेरुखी अपना रहे हैं, हम लोगों को आश्चर्य होता है। तो इनसेंसिटिवनेस, तो इनसेंसिटिविटी से इंसेंसिटिवनेस बना है। और एक और जैसे अभी हमने लिखा था रीसेंट, रीजन, ये भी सेंटिएंट से बना है। रीजेंट, तो रीजेंट का मतलब होता है कि ए बैड फीलिंग, थ्रो बैक। ये फीलिंग है जिसको हम बैक करते हैं। रीजेंट, ये भावना को हम पीछे की ले जाते हैं। पीछे को मतलब थ्रो करते हैं। इसका मतलब नारुष्ट होना। नारुष्ट का मतलब हो गया कि हम इस फीलिंग की कदर नहीं करते। रीसेंट, री मतलब था बैक, री मतलब फीलिंग्स को बैक करना। अच्छा, इसी से बना है डिसेंट। जैसे डिसेंट मतलब क्या होता है, जो विरोधी पक्ष होता है उसको डिसेंट बोलते हैं। तो डी मतलब होता है अपार्ट, टू मतलब दूरी, और सेंट मतलब होता है फीलिंग्स। जो फीलिंग्स के मामले में, भावना के मामले में दूरी बना के रखे। जैसे एक दोस्त, 3 दोस्त हैं या 4 दोस्त हैं, 2 दोस्त इधर बैठे हुए हैं, 2 दोस्त इधर बैठे हुए हैं, उनकी भावनाएं जो है मिल नहीं रही हैं, तो वो उसको बोलेंगे डिसेंट। डिसेंट मतलब ये जो है अलग अलग हो गए। अब उनके विचार जो है नहीं मिल रहे हैं, फीलिंग्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट। और रिसेंट का मतलब हो गया कि उनकी फीलिंग्स है वो पीछे फेंक दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका मतलब होता है नारुष्ट होना। इसका मतलब होता है डिसेंट, अलग होना। जैसे डिसीडेंट से बना है। डिसीडेंट्स मतलब होता है एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तो डिसीडेंट मतलब होता है विपक्षी। तो इससे आप देखें कि कैसे हमने आपको बताया कि एक शब्द से, सेंटिएंट से कितने शब्द हमने आपको बताएं, और इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। कल फिर इसी तरह से बहुत से शब्द लेकर के आएंगे, और तभी जो है वोकैबुलरी बिल्डिंग होता है। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, बनाना। तो अब एक शब्द से हम कई शब्द बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो हम कई ढंग से शब्द को उसको पढ़ाते रहे हैं। अभी ये जो चल रहा है ये एक तरीका है, इसको भी पढ़ें और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।